नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ पंकज मिश्रा। मध्य पूर्व से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। गाजा में लंबे समय से जारी जंग के बीच अब एक बड़ा मोड़ देखने को मिल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उनकी पहल पर एक ऐसी डील हुई है जो पूरे इलाके की तस्वीर बदल सकती है। कहा जा रहा है कि हमास अब हथियार डालने के लिए तैयार हो गया है और इसके साथ ही इजरायली सेना भी गाजा से धीरे धीरे पीछे हट सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई शांति आएगी या सिर्फ एक अस्थायी समझौता है। 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद से गाजा में जो संघर्ष जारी था वह अब एक नए मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उनके बोर्ड ऑफ पीस ने हमास और दूसरे सशस्त्र संगठनों के साथ एक समझौता कराया है। इस समझौते के तहत हमास अपने सभी हथियार छोड़ने के लिए तैयार है। रॉकेट, बंदूकें और सुरंगें तक को खत्म करने की बात कही जा रही है। इसके बदले में इजरायल अपनी सेना को चरणबद्ध तरीके से गाजा से हटाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेबलाइजेशन फोर्स इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेगी। करीब 5000 सैनिकों की यह फोर्स गाजा में तैनात हो सकती है। इसका काम होगा सुरक्षा बनाए रखना, नई फिलिस्तीनी पुलिस को ट्रेनिंग देना और हथियारों के खत्म होने की पुष्टि करना। यानी पहली बार गाजा को पूरी तरह असैन्य बनाने की दिशा में ठोस कदम उठता दिख रहा है। लेकिन इस डील की सबसे बड़ी चुनौती भरोसे की कमी है। हमास ने साफ कर दिया है कि वह तभी हथियार डालेगा जब इजरायल भी अपनी सभी जिम्मेदारियां पूरी करेगा। अगर सेना की वापसी में देरी होती है या शर्तों का पालन नहीं होता है तो यह समझौता टूट सकता है। यही नहीं, गाजा में नई फिलिस्तीनी सरकार बनाने की भी बात सामने आई है। यह सरकार अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ काम करेगी और आम लोगों के लिए प्रशासन चलाएगी। अगर यह योजना सफल होती है तो गाजा में राहत और पुनर्निर्माण का रास्ता खुल सकता है। मिस्र में जल्द होने वाली बैठक में इस समझौते के अगले चरण पर चर्चा होगी। अमेरिका, मिस्र, कतर और तुर्की जैसे देश इसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं। यानी कागज पर शांति का रास्ता तैयार है, लेकिन जमीन पर अमल सबसे बड़ी चुनौती है। तो क्या यह डील गाजा में अस्थायी शांति ला पाएगी या फिर यह भी अधूरी रह जाएगी? फिलहाल उम्मीद जरूर जगी है, लेकिन खतरे भी कम नहीं हैं। असली परीक्षा अब शुरू होगी जब इस समझौते को जमीन पर उतारा जाएगा। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें जरूर बताएं। देखते रहिए न्यूज स्टेट। नमस्कार।